मिठाई वाला पाठ का सारांश। इस कहानी में लेखक ने एक फेरी वाले की भावनाओं को बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से चित्रित किया है। जब वह फेरी वाला पहली बार खिलौने बेचने जाता है तो वह बड़े ही विचित्र आधे अधूरे वाक्यों में लेकिन मधुर स्वर में गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज सुनने वाले के मन में हलचल मच जाती है। छोटे बच्चों की माएं चिक उठाकर छज्जे से झांकने लगती हैं। तो बच्चों का झुंड खिलौने वाले को घेर लेता है। खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता है। सभी बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से खिलौने लेते हैं और अपनी प्यारी तोतली सी आवाज में दाम पूछते हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचे। उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि ये खिलौने तुम कितने में लेकर आए। चुन्नू मुन्नू ने बताया कि 2 पैसों में खिलौने वाला दे गया। यह सुनकर रोहिणी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतने सस्ते में खिलौने वाला खिलौने कैसे दे गया। बात छोटी सी थी, रोहिणी अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद पूरे नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार 4 दिन से फैला हुआ था। सभी लोग बातें कर रहे थे कि वह बड़ी ही अच्छी मुरली बजाता है और सिर्फ 2 ही पैसे में मुरली बेचता भी है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह वही खिलौने वाला है जो पहले आया करता था। मुरली वाले की मधुर आवाज भी गलियों में उसी प्रकार सुनाई देने लगी। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। जब इस मुरली वाले की आवाज रोहिणी ने सुनी तो उसे तुरंत उस खिलौने वाले की याद आ गई। चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे, इसलिए रोहिणी ने मुरली खरीदने के लिए अपने पति से कहा कि वह मुरली वाले को बुला लाए। बच्चों से घिरे हुए मुरली वाले से विजय बाबू ने मुरली का मूल्य पूछा तो उसने कहा कि वह देता तो 3 पैसों में है, लेकिन उन्हें 2 पैसों में ही दे देगा। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, देते तो सभी को इसी दाम में हो, लेकिन एहसान मेरे ऊपर लाद रहे हो। उनकी बात सुनकर मुरली वाले ने कहा कि इन मुरली का असली मूल्य तो 2 पैसा ही है, कहीं और यह इस दाम पर नहीं मिलेगी बाबूजी। ग्राहकों की तो आदत होती है दुकानदारों को लुटेरा समझने की। विजय बाबू ने कहा कि उनके पास वक्त नहीं है, वह जल्दी उन्हें 2 मुरली दे दे। मुरली वाले से मुरलियां लेकर विजय बाबू अंदर आ गए और वह मुरली वाला वहीं बैठकर बड़े प्यार से बच्चों को मुरली देने लगा। रोहिणी बच्चों के साथ उसकी स्नेह भरी बातों को सुनकर समझ गई कि वह एक भला आदमी है और संभवतः किसी मजबूरी के कारण यह काम करता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले की प्रेम से युक्त बातें याद आती रही, फिर याद धुंधली पड़ गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी छत पर बैठकर अपने बालों को सुखा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी तुरंत नीचे आई। उस समय पति घर में नहीं थे। उसने दादी से मिठाई वाले को बुलाने को कहा और खुद चिक के पीछे खड़ी हो गई। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला आकर बैठ गया और मिठाइयों की विशेषता बताने लगा। उसने कहा कि वह 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देता है। दादी ने उससे 25 मिठाई देने को कहा तो वह नहीं माना। रोहिणी ने दादी से कहा कि 4 पैसे की मिठाई ले ले। फिर उसने दादी से मिठाई वाले से पूछने को कहा कि क्या वह शहर में पहली बार आया है। उसकी बात सुनकर मिठाई वाले ने कहा कि वह पहले मुरली और खिलौने लेकर भी आ चुका है। रोहिणी ने उससे फिर पूछा कि इन व्यवसायों से भला उसे क्या मिलता है। मिठाई वाले ने कहा कि खाने भर को मिल जाता है, लेकिन जो संतोष और असीम सुख उसे प्राप्त होता है उसके आगे धन कुछ भी नहीं है। उसकी बातों से रोहिणी की उत्सुकता बढ़ गई। रोहिणी के बहुत पूछने पर मिठाई वाले ने बड़ी गंभीरता के साथ उसे अपनी कहानी सुनाई।
मिठाई वाले ने बताया कि वह अपने नगर का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, बच्चे थे, परंतु भाग्य की लीला कुछ ऐसी रही कि अब साथ कोई नहीं है। जीवन कठिन हो गया है, इसीलिए खिलौने और मिठाई के बहाने वह अपने बच्चों की खोज में निकलता है। उसे आशा है कि उसके बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी रूप में जन्म अवश्य लिया होगा। वह पैसों के लिए नहीं, बच्चों के बीच अपना मन बहलाने आता है। रोहिणी ने देखा मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से गीली थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी। रोहिणी ने उसकी ओर पैसे फेंके तो उसने कहा कि अब इस बार वह पैसे न ले सकेगा। उसने पेटी उठाई और अपने मधुर स्वर में गाता हुआ निकल गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।